हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सब्ज़ी के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा कि सब्ज़ी का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हो और इस बिज़नेस में आप प्रॉफिट किस तरह से कमा सकते हो। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है मैं अपने सब्सक्राइबर्स के कमेंट के बेस पे बना रहा हूँ। दरअसल मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाता रहता हूँ, तो मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि हम कौन सा बिज़नेस करें इस इलाके में और कौन सा बिज़नेस हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सब्ज़ी का जो व्यापार है उसको किस तरह से कर सकते हो। दोस्तों, सब्ज़ी का व्यापार होता है, सब्ज़ी के व्यापार में अच्छा व्यापार है और अच्छा आप इसमें प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सब्ज़ी का व्यापार अगर आप करना चाहते हो तो आप किस तरह से अपने बिजनेस के लिए सब्ज़ी को परचेज़ करें। तो जो सब्ज़ी वगैरह होती है, सब्ज़ी को परचेज़ करने के लिए आपको जो है सब्ज़ी मंडी जाना पड़ता है। सब्ज़ी मंडी में सवेरे सवेरे सुबह के 4-5 बजे के आसपास जो है सब्ज़ी मंडी ज़्यादातर ओपन हो जाती है, या फिर जहाँ भी आप ये बिज़नेस करना चाहते हो सब्ज़ी के व्यापार का, सब्ज़ी को बेचने का, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके साइड की जो सब्ज़ी मंडी है वो कितने बजे खुलती है। तो ये आपको मैं तो बोल रहा हूँ, आपको ये पता क्यों करना है, क्योंकि जब सब्ज़ी मंडी खुलती है तो बाहर से जो किसान होते हैं या फिर जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो सब्ज़ी लाते हैं। देखो, सब्ज़ी को या फिर किसान डायरेक्ट आके सब्ज़ी में बेचते हैं, या फिर जो गाड़ी वाले होते हैं वो किसी दूसरी बड़ी सब्ज़ी मंडी में जाके वहाँ से सब्ज़ी लाते हैं और आके जो है सेल करते हैं। तो वो अपना तो प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं और आपको दूसरी सब्ज़ी मंडी में आके सेल करते हैं। या हो सकता है कि आप किसी मेन सब्ज़ी मंडी के आसपास रहते हैं, तो अपनी सब्ज़ी मंडी के ओपन होने का टाइम देखना है। तो जब भी सब्ज़ी मंडी ओपन होती है तो उस वक्त स्टार्टिंग में अच्छी सब्ज़ियाँ बिकती हैं सबसे पहले, जो ठीक होती है। जैसे अगर सब्जियों में अच्छे में क्या होता है कि हरी सब्ज़ी होगी जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, वो स्टार्टिंग में बिक जाती है। तो जब भी आप सब्ज़ी के व्यापार करने के बारे में सोचें तो आपको अपने इलाके का पता करना है कि सब्ज़ी मंडी कितने बजे ओपन होती है। तो जब भी ओपन होती है आपने उस वक्त सब्ज़ी मंडी में पहुंचना है और वहां भी जाके सब्ज़ियाँ खरीदनी है। मैक्सिमम सब्ज़ी मंडी में जो है आड़ती होते हैं, तो वो चिल्ला कर बोलियाँ लगाते हैं कि सब्ज़ी का रेट क्या है। तो आपने एक ही ऐसा नहीं कि आप एकदम से सब्ज़ी मंडी में गए और पहले ही दुकान में गए और वहाँ पे आपने सब्ज़ी खरीद के लाए। आपने पहले पूरी सब्ज़ी मंडी घूमनी है, वहाँ देखना है कि कौन कौन से जो शॉप्स हैं वहाँ पे दुकानें लगी होती हैं, कौन से दुकान में कितने रुपए की कौन सी सब्ज़ी बिक रही है। तो जहाँ पे सस्ते रेट में और अच्छी क्वालिटी में आपको सब्ज़ी मिलेगी, आपने वहीं से ही सब्ज़ी खरीदनी है, क्योंकि जो है प्रॉफिट तभी होगा जब आप अच्छे रेट में सब्ज़ी परचेज़ कर लोगे। तो जैसे आपने अच्छी सब्ज़ी खरीद ली, तो अब आपने उसे मार्केट में जाके सेल करना है। तो जो सब्ज़ी जो सेल करते हैं सब्ज़ी का, देखो, सब्ज़ी में कई बार तो ट्रिपल जो है 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि जब सीजन चलता है तो जो गोभी होती है, गोभी 7-8 रुपये किलो के हिसाब से सब्ज़ी मंडी में मिल जाती है। तो जब आप इसे मार्केट में बेचते हो तो 30 रुपये किलो के आसपास वो बिक जाती है। तो आप देख सकते हो कि 3 जो गुना है वो इसमें प्रॉफिट हो जाता है। बट इतना आप ये सोचो कि आप कल जाके ही सब्जी मंडी में जाओगे और सब्जी का काम शुरू कर दोगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ेगा। देखो, सब्जी जब आप बेचोगे तो क्या होता है कि आपने, हो सकता है कि आपने सब्जी मंडी में गए, आपने 10 किलो, जैसे आपने गोभी ले ली। वैसे तो आपको ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली 16-17 केजी के आसपास के बंडल्स होते हैं इनके, गोभी के या फिर हर चीज़ के जो है उन्होंने जो सब्जी मंडी में जो सेल करते हैं सब्जी, उन्होंने बंडल्स बनाए होते हैं, वो खुली नहीं बेचते हैं सब्जी मंडी में। आपको नॉर्मली 15-20 केजी के आसपास ही जो पूरा पैक मिलता है और उसमें आपको अच्छा रेट पड़ता है। अगर आप वहाँ जाके बोलो कि हमें खुली चाहिए तो उसमें थोड़ा, और सब्जी मंडी में आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी, तो उसमें आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है। बट स्टार्टिंग में तो आपको कम ही खरीदना है, क्योंकि आपको एक तो नॉलेज नहीं होगा और दूसरा इलाका भी समझना पड़ता है। तो जैसे आपने सब्ज़ी ले आए आप मार्केट से, तो वो ख़राब भी होती है। और जैसे आप सब्ज़ी सेल करोगे, जैसे आपने 10 केजी ले आए, तो ऐसा नहीं है कि आप 10 केजी लाओगे तो आप 10 केजी ही बेचोगे, क्योंकि किसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको गोभी आलू का एग्जांपल देता हूँ।
तो आप जब कस्टमर को सेल करते तो ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ 1 किलो ही बेचोगे, आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही बेचना पड़ता है, 1 किलो 100 ग्राम के आसपास। तो इस तरह से जो है थोड़ा कम होते होते 10 किलो आप लोगे तो 9 किलो में बिकेगी आपकी, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो आपको उसमें भी देख के अपना प्रॉफिट लेना पड़ता है। तो आपको मैंने ये पॉइंट बताए। तो अब बात आती है कि आपने जब सेल करनी है ना सब्ज़ी, तो आप इसे किसी दुकान पे सेल करोगे, कई बार किसी किसी शहर में सब्ज़ी मंडियाँ लगती है वहाँ सेल करोगे, या फिर आप रेडी पे सेल करोगे, या फिर कई बार जो है सब्ज़ी बेचने वाले जो गाड़ी वगैरह में सब्ज़ी को सेल करते हैं। तो देखो, अगर आपकी अपनी शॉप है, आप शॉप में सेल कर रहे हो तो अपने बस दुकान पे लाके वो सेल करनी है सब्ज़ी। और पर जैसे अगर आप घूम के सब्ज़ी बेचना चाहते हो तो उस केस में आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, किस तरह से सेल करनी है। तो मैक्सिमम अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में हो या फिर आप गांव में हो, तो देखो दोपहर के टाइम पे लोग ज़्यादातर सोए होते हैं। और इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो दिन के टाइम में ज़्यादातर जो लोग होते हैं काम पे होते हैं, ड्यूटी पे होते हैं। तो जो उस टाइम पे मैक्सिमम सेल जो है वो दोपहर को कम हो पाती है, मतलब। और मैक्सिमम सेल आपकी होगी या तो सवेरे सवेरे होती है, क्योंकि लोग जो है उस वक्त खाना बना रहे होते हैं, या फिर शाम के टाइम पे जब लोगों को छुट्टी होती है उस वक्त ज़्यादातर सेल होती है। तो आपने वो इलाके चूज़ करने हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। अगर हो सकता है कि आपके साइड कोई ऐसा इलाका हो जिसमें दिन दोपहर को भीड़ हो, मैक्सिमम ऐसा होता नहीं है। अगर है तो आपको उस वक्त भी सेल करनी है। आपने जैसे सब्ज़ी ले ली, सब्ज़ियाँ ख़राब भी बहुत जल्दी होती हैं, तो आपको उनको प्रोटेक्ट भी करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो है सब्ज़ी मंडी में जाओ, वहाँ पे जूट की बोरियाँ मिलती है, जूट की बोरी लाओ, उससे सब्ज़ी के जो आपकी सब्ज़ी होगी उसके नीचे रखो, और सब्ज़ी के ऊपर भी एक बोरी रखो, उसमें पानी से थोड़ा भिगो दो। इससे क्या है कि थोड़ी नमी रहती है सब्ज़ी में और सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है। अगर आपने ऐसे ही सब्ज़ी ली और उसे वैसे ही रख दिया तो उससे क्या मुरझा जाती है सब्ज़ी, और कस्टमर सब्ज़ी नहीं खरीदेगा मुरझाई हुई सब्ज़ी को। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट है मैं आपको एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, और ये चीज़ें बहुत लेट समझ आती हैं, और जब समझ आती है तो हो सकता है आपको कई बार लॉस भी हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे अपने भाई लोग देखे हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि सब्जी के व्यापार में बहुत पैसा है। उन्होंने क्या किया कि व्हीकल ले लिए, और व्हीकल में वो सब्ज़ी सेल करने लगे। और उन्होंने सोचा कि क्योंकि उन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह देख रखे थे यूट्यूब पे, या फिर कहीं भी उन्होंने किसी और से सलाह मशवरा लिया होगा, तो उन्होंने सब्ज़ी के लिए व्हीकल खरीदे और उसमें जाके सेल करने लगे कॉलोनीज़ में जाके। तो देखो, ये काम भी अच्छा है कि व्हीकल में सेल करो, बट आपको स्टार्टिंग में व्हीकल पे सेल करनी है, ये अच्छा आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि व्हीकल में तेल भी लगता है। तो कई बार क्या होता है कि आप सब्जी जाके वहाँ पे सेल करोगे, और जो व्हीकल में तेल लगा है उसको आप प्रॉफिट के साथ कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बच पाता है। तो स्टार्टिंग में तो आप यही कोशिश करना कि अगर आपने व्हीकल पे सब्ज़ी सेल करनी, तो आपने आसपास के उन्हीं इलाकों में जो नज़दीक हो, जहाँ पे आपका तेल की एवरेज भी बैठ जाए और प्रॉफिट भी हो जाए, उस इलाके में जाके आपको सब्ज़ी सेल करनी है। और परचेजिंग के टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि आपको सस्ते रेट में सब्ज़ी पड़े, क्योंकि कस्टमर आपको पूरे कई बार मोल भाव भी करते हैं। तो मोल भाव करने के लिए भी आपके पास थोड़ा सा मार्जिन रहना चाहिए। और जब आप सब्ज़ी सेल करोगे, अगर आप अपने कस्टमर बिल्ड करना चाहते हो, तो उस वक्त आपने क्या करना है कि जब आप सब्ज़ी सेल करोगे, सब्ज़ी के साथ में आपने कुछ ना कुछ साथ में थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ दे देनी है जो सस्ती होती है। जैसे आपने सब्ज़ी सेल की, आपने जो है गोभी सेल की, तो गोभी के साथ में आपके पास थोड़ा सा धनिया जो सस्ते रेट में हो, कई बार मिर्ची सस्ती होती है, कई बार धनिया सस्ता होता है, या फिर कुछ और देख लो आप जो सब्ज़ी में पड़ता हो, तो वो चीज़ परचेज़ करो। कई बार धनिया महंगा होता है तो आप वो नहीं ले सकते, मिर्चियाँ सस्ती हो जाती हैं तो मिर्चियाँ लो। तो आप एक दो दो चार मिर्चियाँ, किसी ने 1 किलो आपसे गोभी ली तो आप 2-4 मिर्चियाँ उसे दे दो। तो इससे क्या कस्टमर खुश हो जाता है, और वो अगली बार भी आपके पास आने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। और बोलने का भी बहुत अच्छा इसमें रहता है कि आपका डीलिंग सिस्टम कैसा है कस्टमर के साथ में। अगर आप अच्छे से डील करते हो लोगों के साथ, तो
संभावना है कि आपके पास जो है कस्टमर जुड़ा रहेगा और आपके पास बार बार आएगा। तो दोस्तों, ये था सब्जी के व्यापार के बारे में थोड़ा सा मेरा जो सुझाव थे आपके लिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं अगर सब्जी के व्यापार के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके।